आइए अब बात करते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस लोकसभा के चुनाव को देखा जा रहा है। मैं इस खबर को आपके सामने इस राइडर, इस कॉशन के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय लोकतंत्र पर बीते 2 से ढाई साल से लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सवाल दरअसल मोदी सरकार पर होते हैं, लेकिन उसे खींचकर ले जाया जाता है भारतीय लोकतंत्र पर। और यह सवाल हमेशा उन तमाम लोगों के लिए मैं रखता हूं जिनसे यह समझने की उम्मीद होती है कि आज भारत में लोकतंत्र की जड़ें जो इतनी मजबूत हैं, उसे हिलाने की, उसे डिगाने की, उस पर सवाल खड़े करने की विदेशी मीडिया क्यों इतनी कोशिश कर रहा है। माना कि आपको मौजूदा सरकार पसंद नहीं, ठीक है भाई, माना कि आपको मौजूदा प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता 70% से ऊपर है पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आप स्थिति में हैं कि आज भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपरा और परिपाठी पर सवाल खड़े कर पूरे देश के नागरिकों का सर झुकाएं? और इसमें समर्थन कौन करता है साहब? इसमें समर्थन करते हैं देश की तमाम विपक्षी पार्टियां। इन विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है जैसे कि जीवन की खुराक मिल जाती है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संस्था भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता है। इसलिए आज विपक्ष से भी वही सवाल है, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें अगर मजबूत न होती तो क्या विपक्ष अपनी आवाज भारत में बुलंद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर यह चाटुकारिता विदेशी अखबारों के लिए क्यों? यह सवाल के साथ मैं अपनी पेशकश रख रहा हूं आपके सामने। अल जजीरा अखबार ने, अल जजीरा टीवी चैनल ने अपने वेबसाइट पर यह बात लिखी है कि भारत के लोकतंत्र की ग्लोबल रैंकिंग गिर रही है। ऐसे में भारत अपनी अगली रैंकिंग के लिए मेहनत करे। इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि चुनाव के पहले सरकार की छवि को लेकर जबरदस्त चिंता है। एबीसी न्यूज, अमेरिका का प्रतिष्ठित चैनल है, उसने एक आर्टिकल में लिखा है कि मोदी के भारत में विरोधियों और पत्रकारों को चुनाव से पहले दबाव महसूस हो रहा है। मोदी सरकार चुनावों से पहले सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को वश में करने के लिए तेजी से रणनीति बनाकर अमली जामा पहना रही है। द गार्जियन यूके का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें लिखा गया, वेस्टर्न कंट्रीज स्टे साइलेंट एज इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन डेमोक्रेसी। यानी कि तमाम पश्चिमी देशों ने चुप्पी साध रखी है जब भारत के लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। इस आर्टिकल में भारत की गरीबी को मुद्दा बनाते हुए लिखा गया कि भारत में गरीब को पहले से ज्यादा बदहाल स्थिति में लाया जा रहा है और यह सब कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है साहब, इसने लिखा कि विदेश का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्वतंत्र और सहिष्णुता के मामले में आज अपने आप को शून्य पर पाता है। लोकतंत्र खत्म है, आजादी खत्म है और कम्युनल हार्मनी खत्म है। भाई आप होते कौन है ये सब कहने वाले? ये उदाहरण हमने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि आज भारत में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश में 98 करोड़ लोग अपने लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मन से एक सरकार को चुन रहे हैं। लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को लेकर बहुत कौतूहल में है और बहुत ही चिंतित है कि भारत के लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि आज भारत के लोकतंत्र का गला दबा दिया गया है। इमरजेंसी लगी थी इस देश में 1975 में, लेकिन आज इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं देश में, यह कहने की कोशिश विदेशी मीडिया करता रहा है। और इसमें तड़का लगाते हैं कौन? विपक्ष के नेता। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर निकलते हैं तो ऐसी टिप्पणियां उनकी होती हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े करते हुए दिखाई देती। राहुल गांधी ने अपनी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की यात्रा में कहा कि चुनाव स्वतंत्र होगा तो होगा, लेकिन निष्पक्ष नहीं होगा। किस आधार पर उन्होंने यह कहा, यह आज तक किसी को समझ में नहीं आया। अगर आज निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहे हैं साहब, तो भारतीय विपक्षी पार्टियों को इतना स्पेस, इतना स्थान कहां से मिल रहा है? चुनाव प्रक्रिया हो रही है, सभाएं हो रही हैं, लोग अपने मत को प्रकट कर रहे हैं, वोटिंग हो रही है। देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? फाइनेंशियल टाइम्स में
भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत की संभावना को दिखाते हुए यह कहा गया है कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है साहब। कोई समझाए इसे कहने का आधार क्या है? चाथम हाउस आपको याद है, यहीं पर राहुल गांधी ने सबसे पहले विवादास्पद टिप्पणियां भारत के लोकतंत्र के बारे में दी थी। उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट कहती है कि भारत के लोकतंत्र का संरक्षण पश्चिम की निरंतर सतर्कता पर निर्भर होना चाहिए, यानी कि पश्चिमी देश भारत को मॉनिटर करें, देखें, निगरानी रखें कि भारत में लोकतंत्र बचा है या नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स के एक पत्रकार ने यहां तक कहा है कि क्या भारत का यह आखिरी लोकतांत्रिक चुनाव है? कमेंट्स देखिए आप। स्वीडन की वी डैम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की बताती है कि यह भारत में लोकतंत्र नहीं है, यहां पर चुनाव जो है वो निरंकुश हो चुके हैं। मैंने कहीं भी कुछ भी, और यह पहली बार नहीं है साहब, पहले भी जब इंदिरा गांधी एक सशक्त भारत की सरकार को लेकर आगे चल रही थी, 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, 1971 से लेकर इमरजेंसी तक के पीरियड में जब इंदिरा गांधी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के तौर पर देश में काम कर रही थी, उस वक्त भी विदेशी मीडिया इसी तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचार करता था और भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता था। मजे की बात यह है कि 1975 से 1977 जब देश में इमरजेंसी था, तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का रिएक्शन उतना आक्रोशित नहीं था, वो इतने प्रभावित नहीं थे। लेकिन आज देखिए, न देश में इमरजेंसी है, न देश में किसी तरह से लोकतंत्र पर कोई बाधा है, न कोई अवरोध है, न अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई रोक है। इसके बावजूद तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एक के बाद एक अपने संस्थानों से सिर्फ और सिर्फ यही बातें लिखते चले जा रहे हैं। और यह तब है जब देश के प्रधानमंत्री खुद विदेशी मीडिया के पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने पूरे विजन को सामने रखते हैं और बताते हैं कि देखिए आज हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन इनकी बातों पर भी लोग भरोसा नहीं करते। देखिए प्रधानमंत्री जी का एक ताजा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं जो उन्होंने एक विदेशी संस्थान को दिया था, द न्यूज़वीक। अगर मोदी सर्वसत्ताधीश के रूप में रहता तो G20 में मेरे अगल बगल में ही कर रहा है। मैंने तो राज्यों के पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये हमारा। मोदी जी एक, मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी दुनिया में गुंज कर रहा हूं, तो उनको क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता बहुत साफ रखी साहब। आखिरकार होते कौन है ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया व संस्थान जो भारतीय लोकतंत्र पर इतने बड़े सवाल उठाते हैं? अब मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं इन तथाकथित तौर पर पत्रकार संस्थानों पर। अमेरिका में 2020 में जब चुनाव संपन्न हुए थे और सत्ता का हस्तांतरण होना था, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सत्ता सौंपनी थी जो बाइडेन को। किसी को याद है अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिकन कांग्रेस पर किस तरह से हमला हुआ था? आतंक का और कोहराम था 48 घंटों तक पूरे वॉशिंगटन डीसी में। क्या उस वक्त भारत, जर्मनी, फ्रांस, जापान, तमाम लोकतांत्रिक देशों ने अमेरिका पर उंगली उठाकर कहा कि आज आपका लोकतंत्र खत्म हो गया? ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था, क्योंकि हर किसी को पता है कि अमेरिका लोकतंत्र इस तरह से नहीं खत्म हो सकता। कुछ ऐसे अराजक तब तो हो सकते हैं, वैसे ही भारत का लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता साहब। लेकिन यहां पर तो बिना अराजकता के भी लोग इस तरह का सवाल खड़े करते हैं। अल जजीरा की बात करते हैं। अल जजीरा गल्फ कंट्रीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड चैनल है जिसका पूरा काम मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाना है, मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और अरब की खबरों को आगे प्रदर्शित करना है। लेकिन जरा यह सोचिए कि क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो पूरी दुनिया को नसीहत दें और भारत को नसीहत दें कि हम अपने अल्पसंख्यकों को कैसे संभालें? क्या आप ये नसीहत सऊदी को दे सकते हैं? क्या ये नसीहत आप यूएई को दे सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो अपने गिरबान में झांकिए और खुद अपने मुंह पर टेप लगाइए। लेकिन आज हमारे तमाम विपक्षी नेता भी, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कमलनाथ हो, भगवंत मान हो, शशि थरूर हो, उदित राज हो, तेजस्वी यादव हो, हर मंच से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। और यह माहौल कैसे बनता है? तमाम विदेशी मीडिया के हवाले से जो आई हुई खबरें होती हैं उन्हीं को बार बार कहते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है
कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग है जो भारत को टारगेट करता है, भारतीय लोकतंत्र को टारगेट करता है, क्योंकि आज देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, उससे आज विपक्ष को मदद मिलती है और विपक्ष की कही बातों से इन मीडिया संस्थानों को मदद मिलती है और कुल मिलाकर भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश होती है। आइए अब अगली स्टोरी की तरफ रुख करते हैं।